देखिए, मैं जहाँ पर लगभग 2.5 साल से कार्यरत हूँ और कॉलेज में काफ़ी सुधार भी हुए हैं, अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन अभी जो है मेरे जो खिलाफ़ है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें कि जैसे जब वो कमेटी आई थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक जहाँ पर कोई सीआईडी में कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ़ कोई एक रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि मैं बहुत भ्रष्टाचारी हूँ और जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं ख़ास करके उनसे जो है सेक्सुअली हरास करता हूँ। तो ये टोटली निराधार गलत है और मेरे इमेज को, मेरे रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए हो रहा है और मेरे करियर को जो है उसको ब्लॉक करने के लिए हो रहा है। यहाँ पे कमेटी आई थी, जांच कमेटी, आपसे भी उनकी बातचीत हुई, बस आपसे भी क्या रहा उसमें? कमेटी वो सोमवार को आई थी 8 तारीख को। तो उन्होंने एक दिन पहले मेरे को इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं। तो जब जहाँ पर आए तब उन्होंने मेरे को कंप्लेंट बताई और जब मैं कंप्लेंट पढ़ी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर मैंने ये बोला कि आप जो है वो हमारे पास जहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी, वो भी है, उनसे ही पूछिए और सभी छात्रों से पूछिए और सभी जो हमारे जो फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टाफ हैं सभी से पूछ लीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी करिए। सर कंप्लेंट क्या थी और कंप्लेंट करने वाला कौन था, है कुछ इसका? वो जो कंप्लेंट उन्होंने मेरे लेके आए हैं, मैं बताया पहले भी कि जैसे कि जहाँ पर एक सीआईडी में एक कर्मचारी आए हैं और उन्होंने जो कंप्लेंट है ऊपर एक रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर मेश भारती प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करता है और साथ में ये लिखा है कि जो प्रशिक्षु छात्राएँ हैं उनको जो है उनका वो शारीरिक शोषण करता है, जब उनको टच करता है और अगर उसको शीघ्र ही कोई सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कुछ ऐसी कंप्लेंट थी। सर, दो नेता जो हैं यहाँ के, उन्होंने कहा है अपने बयान में कि इससे पहले आपने चंबा में भी अभद्र व्यवहार किया था। क्या कहेंगे इस मामले पे आप? चंबा में भी ऐसा है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो चंबा में भी क्या हुआ था ना, 2.5 साल काम किया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक आउटसोर्स कंपनी थी जिसको कि टेंडर मिला था, लेकिन उसमें क्या था कि जो टेंडर मिला था वो उसको एक्सपीरियंस बेस पर मिला था कि उसने 12 साल का एक्सपीरियंस बताया था। लेकिन जब हमने वो एक्सपीरियंस वेरीफाई किया तो वो उस कॉलेजों से, जैसे उसने लिखा था एक टूटी कुड़ी तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, लेकिन जब हमने वेरीफाई किया तो वो वहाँ पर उनका कोई भी काम नहीं था और तब जा कर के जो है वो उनके ही आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा जो मेरे उस टाइम में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन था, 8 मई को जो है वो हमने उस फर्म को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया और उस फर्म के खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च कराई थी चंबा में और उसके बाद 25 फरवरी को मेरे खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हुई थी किसी कर्मचारी जो आउटसोर्स की थी उसके द्वारा, लेकिन वो बाद में जो है वो हाई कोर्ट में क्रैश हो गई।